हेलो फ्रेंड्स, आपका अपने यूट्यूब चैनल द पॉलिटेक्निक क्लासेस में स्वागत है। तो हम लोग इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग के जॉब के बारे में डिटेल जानकारी ले रहे थे, जिसमें से कुछ स्टूडेंट का कमेंट आया था इसरो पे, तो हमने इसरो के बारे में जाना था। और कुछ स्टूडेंट का कमेंट आया था डीआरडीओ के बारे में, तो डीआरडीओ के बारे में जाना था। तो उसी दौरान और भी अलग अलग गवर्नमेंट सेक्टर के कमेंट आ रहे हैं। जैसे एक वार्क का आया था, वार्क भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर, और कुछ स्टूडेंट ने एयरफोर्स के बारे में बताया है और कुछ स्टूडेंट ने इंडियन कोस्ट गार्ड का। तो नेक्स्ट वीडियो में आपको कोस्ट गार्ड और इंडियन एयरफोर्स के बारे में मैं बताऊंगा। इस वीडियो में हम लोग क्या जानेंगे, तो भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर के बारे में जानेंगे। और इसमें हम लोग के लिए जो इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग के स्टूडेंट हैं, डिप्लोमा इन इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, उनके लिए कौन सी पोस्ट आती है, उनके सिलेक्शन कैसे होते हैं, उसके सिलेक्शन प्रोसेस क्या होता है, इसके बारे में हम लोग जानेंगे। तो आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोगों ने इतना अच्छा रिस्पॉन्स दिया। इसके लिए मैं आप लोगों को तहे दिल से स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल द पॉलिटेक्निक क्लासेस पे। तो आप लोगों को किसी भी तरह की कंफ्यूजन हो तो वो आप पूछ सकते हैं, आप कमेंट कर सकते हैं, उसका सॉल्यूशन जरूर दिया जाएगा। तो चलिए आइए जानते हैं भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर के बारे में। देखिए, ये इसका नाम, इसको शॉर्ट में हम लोग वार्क के नाम से जानते हैं। और इसमें डिप्लोमा स्टूडेंट के लिए जो पोस्ट आती है उसको हम लोग क्या कहते हैं, स्टाइपेंड ट्रेनी करके इसके पोस्ट के नाम आते हैं। ये जो पोस्ट आती है वो कैटेगरी वन की जो पोस्ट आती है उसमें क्या होता है, डिप्लोमा इन इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, या फिर कोई इलेक्ट्रिकल है, सिविल है, मैकेनिकल है, फिर इंस्ट्रूमेशन है, इन सबों के लिए भी इसमें पोस्टें आती हैं। डीआरडीओ में भी आती हैं, आपके सीएस ब्रांच के लिए भी आती है, इसरो में भी अलग अलग डिप्लोमा ब्रांचेस के भी पोस्टें आती हैं। तो हम लोग किसके बारे में जानेंगे, तो इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग के बारे में जानेंगे कि इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग का सिलेक्शन प्रोसेस ये सब क्या है। ठीक है, डिप्लोमा के लिए ये सारा सिलेक्शन प्रोसेस, ये सब सारा कुछ वही सेम है। बाकी सिर्फ इसमें जो सिलेबस है उसमें चेंजिंग होगा, वो ब्रांच पेपर में, और बाकी सारा सिलेबस उसी तरह से पैटर्न रहेगा, एग्जाम पैटर्न रहेगा, ये सब सारा कुछ अदर ब्रांच वालों का। तो देखिए, इसका नाम भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर क्यों पड़ा, तो एक साइंटिस्ट है डॉक्टर होमी भाभा जहांगीर करके, उन्हीं के नाम पे इसके क्या रखा गया, तो भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर। क्यों? क्योंकि उन्हीं ने ही इसकी स्थापना की थी। इसका स्टार्टिंग जो किया था वो डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा ने ही किया था, इसलिए इसका नाम क्या रख गया, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर। ठीक है, इसमें स्टाइपेंड ट्रेनी का जो पोस्ट आता है, इसलिए स्टाइपेंड ट्रेनी इसको इसलिए कहा जाता है क्योंकि जब वो मतलब कि इसमें जॉब उसकी लगती है, जब वो ट्रेनिंग में जाता है तो उसको पेमेंट ना मिल करके, उसको सैलरी ना मिल करके, उसको एक स्टाइपेंड दिया जाता है, कुछ अमाउंट का स्टाइपेंड दिया जाता है जितना में उस ट्रेनी का अपना खर्च चल सके। और बाकी के सारे पैसे उनको मतलब कि उनके अकाउंट में जाते रहते हैं, पर उनको अकाउंट में नहीं, एक ही बार जब ट्रेनिंग कंप्लीट करते हैं तो फिर बाकी उसका पैसा जाता है। तो कितना स्टाइपेंड मिलता है, कितना इसका सैलरी होता है, और इसकी सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, ये सब जानने के लिए आप वीडियो लास्ट तक जरूर देखें, ताकि आपको इसके सारे प्रोसेस अच्छे से समझ आए। ठीक है, तो चलिए आइए शुरू करते हैं। तो ये हमारा क्या है, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग के लिए डिप्लोमा स्टूडेंट के लिए हो गया। देखिए, इसमें क्वालिफिकेशन क्या है, तो हम लोगों ने डिप्लोमा किया है, डिप्लोमा इन इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग। तो इसी वालों के लिए जो है इसमें जॉब आती है, जो कि कैटेगरी वन पोस्ट के लिए। देखिए, इसमें एक आईटीआई के लिए भी आती है, एक डिप्लोमा स्टूडेंट के लिए भी। तो डिप्लोमा वाले के लिए कैटेगरी वन होती है, और कैटेगरी टू में आईटीआई वाले स्टूडेंट के लिए आती है। ठीक है, तो ये कैटेगरी वन हो गया। यहाँ पे आपको नहीं देखा होगा, तो ये क्या है, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग। और ये देखिए, ये डिप्लोमा, यहाँ पे एक एडवांटेज ये है कि कुछ स्टूडेंट क्या होते हैं जो कि डिप्लोमा 10th के बाद करते हैं या 12th के बाद करते हैं, तो कुछ स्टूडेंट 3 ईयर का डिप्लोमा करते हैं, और कुछ लेटरल एंट्री से आते हैं। तो वो लेटरल एंट्री वाले भी इसमें इलेक्जिबल हैं। जो लेटरल एंट्री स्टूडेंट हैं वो भी इसमें इलेक्जिबल हैं, ये इस फॉर्म को भर सकते हैं। क्योंकि लेटरल एंट्री किसी फॉर्म में लेटरल एंट्री को नहीं लिया जाता है,
लेकिन इसमें लेटरल एंट्री और जो रेगुलर है वो दोनों इसमें एलिजिबल है और दोनों इसमें फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। बस उनका क्या होना चाहिए, तो ओवरऑल उनका जो परसेंटेज होना चाहिए वो 60% होना चाहिए, 60% होना चाहिए। ठीक है, अब देखिए इसमें एज कितना से कितना तक होता है, तो इसमें मिनिमम एज 18 ईयर और मैक्सिमम कितना होना चाहिए 24 ईयर। अगर आप ST/SC कैंडिडेट हैं, मतलब कि आपकी कैटेगरी जो है वो क्या है SC/ST है, तो आपको 5 ईयर का रिलैक्सेशन मिल जाएगा। और रिलैक्सेशन करने का मतलब अगर आपकी जो मैक्सिमम एज है वो 24 से क्रॉस कर गई है तो 24 + 5 29 ईयर तक आप फॉर्म इसमें फिलअप कर सकते हो, अगर आप ST/SC से आते हो तब। और अगर आप OBC से आते हो तो आपको 3 ईयर का रिलैक्सेशन मिल जाएगा। कहने का मतलब 24 और 3 27 ईयर तक आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल हो। ठीक है, इसमें देखिए एक चेंजिंग क्या है कि इसमें एक फिजिकल स्टैंडर्ड होता है। फिजिकल स्टैंडर्ड में इसमें सिर्फ हाइट और वेट का ध्यान रखा जाता है। ये क्या, तो मिनिमम आपकी 160 हाइट होनी चाहिए और वेट कितनी होनी चाहिए, तो 45.5 kg मिनिमम आपकी इतनी वेट होनी चाहिए। ठीक है, इस वेट में क्या होता है आपके हाइट के अनुसार उसके वेट का रेशियो जाता है, तो वो उसमें कोई दिक्कत नहीं, मिनिमम आपकी इतनी होनी चाहिए। ठीक है, उसके बाद इसका सिलेक्शन कैसे होता है, तो इसके लिए एग्जाम होता है। तो एग्जाम में 2 फेज में होता है, 2 फेज में एग्जाम होता है, एक फेज 1 और एक फेज 2। जो फेज 1 एग्जाम होता है वो क्या होता है, रिटेन एग्जाम होता है। फेज 1 क्या होता है, रिटेन एग्जाम होता है। और इस रिटेन एग्जाम में आपको 40 नंबर ऑफ क्वेश्चन, 40 नंबर ऑफ क्वेश्चंस मिलते हैं, और वो भी किससे आते हैं, तो आपके ब्रांच पेपर से आते हैं। आपके ब्रांच पेपर से आते हैं, 40 नंबर ऑफ क्वेश्चंस आते हैं। और इस 40 क्वेश्चंस के बेस्ड पे ही आपको एग्जाम में एक अगर आप सही बनाते हैं तो उसके लिए कितने मार्क्स मिलते हैं, 3 मार्क्स मिलते हैं। पर अगर आप कोई क्वेश्चन गलत करते हैं तो उसके लिए आपको 1 मार्क्स काट लिए जाते हैं। तो इस तरह से इसमें एक नेगेटिव मार्किंग भी है। हर एक क्वेश्चन के लिए 3 मार्क्स आपको मिलते हैं सही होने पर, और 1 मार्क्स काट लिए जाते हैं अगर आप उसका गलत हो गया। ठीक है, तो फर्स्ट वाला रिटेन एग्जाम में जो भी स्टूडेंट पास होते हैं उनको फेज 2 में बुलाया जाता है। फेज 2 क्या होता है, तो इंटरव्यू होता है, इंटरव्यू होता है। और इसमें इंटरव्यू बहुत ही अच्छी तरह से होता है, कहने मतलब इसमें इंटरव्यू लेवल पे ही अच्छे लेवल की होती है। आपके पास कितनी क्वालिफिकेशंस हैं, आपको आपके अंदर डिटेल नॉलेज है या नहीं, आपसे पूछेंगे, समझेंगे, आपको पेन पेपर दे देंगे, बताएंगे कि इस डायग्राम को बना करके दिखाइए, आपको कोई क्वेश्चन दे देंगे, कहा देंगे कि सोल्व करके दिखाइए, या फिर उसके बारे में आपसे पूछताछ भी करेंगे। इस तरह से इसमें इंटरव्यू प्रोसेस, कहने का मतलब इसका इंटरव्यू ही है जो कि मेन प्रोसेस है सिलेक्शन का। क्यों, क्योंकि देखिए इनको आपने रिटेन एग्जाम में कितने मार्क्स लाए उससे कोई लेना देना नहीं होता। ये सिर्फ क्या है, पास होने के लिए है। कहने का मतलब पास होइए और उतना नंबर लाइए ताकि आप इंटरव्यू के लिए सिलेक्ट हो जाइए। लेकिन इनका यहाँ पे एक नोटिफिकेशन में दिया हुआ है कि फाइनल सिलेक्शन जो होगा वो किया होगा ऑन इंटरव्यू परफॉर्मेंस। सिर्फ और सिर्फ इंटरव्यू में आपने कैसा परफॉर्मेंस किया उसी के बेसिस पे आपका फाइनल सिलेक्शन होगा। ये रिटेन एग्जाम में आप कितने नंबर लाए उसका कोई वजूद नहीं रह जाता। तो जो फाइनल मेरिट लिस्ट बनती है वो किसके अनुसार बनती है, तो इंटरव्यू लेवल पे ही बनती है। इसमें कितने आप मार्क्स ला रहे हो इसी लेवल पे आपकी मेरिट लिस्ट बनेगी। चलिए, आप अगर मेरिट लिस्ट में आ जाते हैं तो आपकी क्या होगी, ट्रेनिंग होगी। और ट्रेनिंग स्टार्ट होगी तो 2 ईयर की ट्रेनिंग होती है, फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर। तो देखिए ट्रेनिंग 2 ईयर की इसमें होती है, और 2 ईयर के दौरान फर्स्ट ईयर में आपको कितना स्टाइपेंड मिलेगा, तो 16,000 स्टाइपेंड, मंथली स्टाइपेंड मिलता है। और सेकेंड ईयर में आप चले जाओगे तो सेकेंड ईयर में आपको 18,000 मंथली स्टाइपेंड मिलेगा। ठीक है, उसके बाद आप जब ये 2 ईयर का अच्छे से ट्रेनिंग कंप्लीट कर लोगे तो उसके बाद आप क्या हो जाओगे, साइंटिफिक असिस्टेंट। साइंटिफिक असिस्टेंट आपको पोस्ट एलोकेट हो जाएगी और आप इस पोस्ट पे चले जाओगे 2 ईयर ट्रेनिंग के बाद। उसके बाद आपके जो पे लेवल होगा, कहने को मतलब उसके बाद जो आपकी सैलरी होगी वो 7th लेवल पे की होगी, और इसमें आपको 44,900 ये आपका सैलरी पे है। इसके साथ साथ आपको और बहुत सारे अलाउंस मिलता है, लगभग सारे अलाउंस वगैरह ये सब मिला करके आपको 50 से 60 के बीच में 50 से 60,000 के बीच में आपकी सैलरी बनेगी।
तो इस तरह से भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर स्टाइपरी ट्रेनिंग इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग के लिए ये ओवरऑल सारा सिलेक्शन प्रोसेस हो गया। फिजिकल स्टैंडर्ड सिलेक्शन प्रोसेस, एज क्राइटेरिया और डिप्लोमा में कितना आप 60% मार्क्स आप लाते हैं तो वो आप फॉर्म भरने के लिए एलिजिबल है। उसके बाद आपको पढ़ाई करनी है और ये इंटरव्यू की तैयारी करनी है। इसमें थोड़ा इंटरव्यू है तो इंटरव्यू में भाई ये थोड़ा टफ है, पर टफ कुछ भी नहीं है। अगर आप जाना चाहते हो तो आप उस लेवल की मेहनत करोगे तो आप वहां तक पहुंच भी सकते हैं। तो ये आप पे डिपेंड करता है कि आप कितना पढ़ाई करते हैं। देखिए इसके पहले डीआरडीओ इसरो था तो उसमें इंटरव्यू नहीं होता है। उसमें एक एडवांटेज ये है कि उसमें इंटरव्यू नहीं होता है और उसका सिलेक्शन प्रोसेस सिर्फ एग्जाम के मार्क्स बेसिस पे ही होता है। और लास्ट प्रोसेस वही डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में सिर्फ लाइक ऐसे ही पूछ लिए जाते हैं कुछ क्वेश्चंस वगैरह डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करते समय, तो वो कोई इंटरव्यू नहीं होता, वो ऐसे ही सिर्फ आपको पूछ लिए जाते हैं। तो इस तरह से आपका ओवरऑल भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर के सिलेक्शन प्रोसेस और इसमें क्या क्या रूल्स हैं, क्या कैसे हैं, वो सारे मैंने बता दिया। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा ये जरूर बताएं। आपको अच्छा लगता है तो एक लाइक करें और इनको ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग से रिलेटेड जितने भी स्टूडेंट हैं उनको ये पता चल सके कि कहाँ कहाँ वैकेंसीज आती है और इसी माइंड सेट के साथ वो अपनी तैयारी कर सकते हैं। तो बने रहिए तब पॉलिटेक्निक क्लासेस के साथ और भी ज्यादा अपडेट के लिए। तो नेक्स्ट वीडियो जो होगा वो एयरफोर्स पे होगा या फिर कोस्ट गार्ड। कोस्ट गार्ड का पहले कमेंट आया था तो मैं कोस्ट गार्ड पे बनाऊंगा, उसके बाद आपका एयरफोर्स का भी वीडियो बना दूंगा। तो बने रहिए तब पॉलिटेक्निक क्लासेस के साथ और भी ज्यादा अपडेट के लिए।